नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कुंडली में राजयोग की। दोस्तों, कुंडली में ऐसा क्या है, लोग कहते हैं भाई आप तो राजा की तरह जी रहे हो, राजा इंद्र का समान सुख भोग रहे हो, या आपकी कुंडली में राजयोग है। दोस्तों, कुंडली में जब शुभ ग्रह अच्छे हों तो राजयोग होता है। किसी की कुंडली में जब पापी ग्रह अच्छे होते हैं तो उसकी कुंडली में राजयोग होता है। हर ग्रह आपको देने के लिए बैठे हैं और हर ग्रह आपको परेशान करने के लिए बैठे हैं। आपको ग्रहों की तासीर को समझना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं चंद्र और बृहस्पति मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। केंद्र के अंदर अगर चंद्र और बृहस्पति है, वो गज केसरी योग हो गया। चंद्र और मंगल मिलके आपको गृहस्थी धन योग देते हैं। बुध और शुक्र मिलके आपको लक्ष्मी योग बनाते हैं। शनि जिसकी कुंडली में बैठ जाए अच्छा होकर के, उसकी कुंडली में राजयोग आते हैं। किसी की कुंडली में मंगल देव अच्छे होकर बैठे होते हैं तो उनको राजयोग मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या है कि लोग आपको बोलते हैं राजा की तरह सुख भोग रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। कुंडली में हर ग्रह आपका जरूरी नहीं कि अच्छा हो। कुंडली में अगर आपकी कुंडली में चौथे घर के अंदर चंद्रमा है और 10वें घर के अंदर आपके बृहस्पति देव हैं, तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत जो आपको राजयोग तो देगा लेकिन विपरीत देगा, सफलता प्राप्त होगी। आप ऐसे में धर्म के प्रति आप काम करना चाहते हो। अगर आपके परिवार में या आपकी किसी बच्चे की कुंडली में चौथे घर के अंदर चंद्रमा और 10वें घर के अंदर बृहस्पति देव हैं और आपने मंदिर में मूर्ति स्थापना करवा ली, तो ये समझ लो अब ये जो राजयोग है ना, आपको दंडित कर देगा। कैसे? झूठे आरोप के अंदर आपको जेल भी जा सकती है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर राजयोग आपको फायदा देगा। अब किसी की कुंडली में लगन के अंदर बुध और शुक्र बैठे हुए, वो राजयोग है। किसी की कुंडली में बुध और शुक्र 12वें घर के अंदर बैठे हैं, उसको अय्याशी करने का शौक पड़ जाएगा। वो कहते हैं घर में निदाने अम्मा चली बुनाने, इस तरह की बातें होती हैं। दोस्तों, कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया गृहस्थी धन योग। अब कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल अगर अशुभ हो जाते हैं तो ऐसे घरों के अंदर गरीबी आ जाती है। गरीबी भी ऐसी आती है दोस्तों कि घर से बाहर जाके कुछ मांग के, झूठ सच बोल के आपको काम चलाने पड़ते हैं। दोस्तों, कुंडली के अंदर हर ग्रह आपको राजा बना सकता है और हर ग्रह आपको परेशान कर सकता है। अब उनकी तासीर को समझना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में लगन में चंद्रदेव हैं, ठीक है, और चौथे घर के बृहस्पति देव हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि आपको अगर लगन में चंद्रमा है, कांच के बर्तनों का, बुध की जो चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना। चौथे घर के अंदर बृहस्पति देव हैं, उसको बोलते सिंहासन 32 लाल किताब के अंदर। ऐसे में आपको अपना शरीर नहीं दिखाना किसी को, और धर्म स्थान में जाके माथा टेकने से आपके शत्रु शांत रहते हैं। अब दोस्तों, किसी की कुंडली में गरीबी है लेकिन वो उसका जो नेचर है, उसका जो खानदान है, वो पहले रईसों में था, आज भी रईसों में, नाम के राजा हैं लेकिन असल में नहीं है। तब आप क्या करें? मैं आपको उपाय बताता हूँ। दोस्तों, चंद्रमा की चीज़ें और मंगल की चीज़ें, इसको मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। समय लगेगा, एक दिन में काम नहीं होगा, हाँ एक दिन काम आपका जरूर होगा, तो ये आपका जो राजयोग है ये जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों, किसी की कुंडली के अंदर मान लीजिए शनि और राहु बैठे हुए हैं। अब कहते हैं शनि और राहु मिलके प्रेत योग बना देते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसा भी देखा है, शनि और राहु जिसकी कुंडली में मजबूत कंडीशन के अंदर बैठे हैं, मजबूत परिस्थिति के अंदर बैठे हैं, वो इतना पैसा कमाते हैं कि हमने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी वो कितना पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, ये राजयोग जो है केवल शुभ ग्रहों तक सीमित नहीं है। इसमें अगर पापी ग्रह हैं, पापी ग्रह जिनको लोग कहते हैं शनिदेव क्रूर ग्रह, शुक्रदेव, बुधदेव, राहुदेव, अगर दोस्तों इनके बिना ज़िंदगी में गुजारा भी नहीं है। अगर यही कुंडली के अंदर अच्छों के बैठ जाएं तो कुंडली के अंदर राजयोग शुभ ग्रहों से ज़्यादा तो ये देते हैं। तो दोस्तों, अपनी कुंडली की तासीर को समझो। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, अपने हर एपिसोड में कुंडली की तासीर और किसी के भी जो उपाय होते हैं। देखो, आज कहते हैं किसको मंदिर जाना है, किसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, लोग लाल किताब वालों को गलत बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, हमारी दोस्ती ग्रहों से है। ग्रह जो बोलते हैं वैसा हम आपको बताते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं दोस्तों। नमस्कार।